शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भारत में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन, ब्रिटेन से लौटे 6 व्यक्ति मिले संक्रमित। गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल का जल्द ही होगा विस्तार, कामकाज में पिछड़े 4 से 6 मंत्रियों की हो सकती है छुट्टी। भाजपा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने हनुमान बेनीवाल को दी चुनौती, कहा सांसद पद से इस्तीफा देकर खुद के दम पर लड़े लोकसभा चुनाव। मेलबर्न में बजा भारत का डंका, दूसरे टेस्ट मैच में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराया। भारत में कोरोना के नए स्ट्रेन से 6 व्यक्ति संक्रमित मिले हैं। ये सभी ब्रिटेन वेरिएंट जीनोम की चपेट में मिले हैं। इनमें से 3 के नमूने बेंगलुरु के निमहंस में, 2 के हैदराबाद के सीसीएमबी और 1 मरीज के पुणे के एनआईवी में जांच के लिए भेजे गए थे। इन सभी को एक कमरे में आइसोलेटेड कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ब्रिटेन से भारत आए 6 लोग ब्रिटेन में मिले SARS-CoV-2 के नए स्ट्रेन से संक्रमित मिले हैं। 25 नवंबर से 23 दिसंबर के बीच लगभग 33,000 यात्री ब्रिटेन से विभिन्न भारतीय हवाई अड्डों पर पहुंचे। इन सभी यात्रियों का राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा RT-PCR परीक्षण और उन्हें ट्रैक किया जा रहा है। कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 16,432 नए संक्रमित मिले हैं। इस तरह देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,02,24,303 हो गई है। वहीं इस दौरान 252 लोगों ने संक्रमण के चलते अपनी जान गंवाई है। इसके बाद कोरोना मृतकों की संख्या बढ़कर 1,48,153 हो गई है। देश में संक्रमण मुक्त मरीजों की संख्या बढ़कर 98 लाख से अधिक हो गई है। शिवसेना ने एक बार फिर से यूपीए गठबंधन की कमान संभालने वाली कांग्रेस पर सवाल उठाया है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा है कि एक समय था जब कांग्रेस पत्थर को भी खड़ा करती थी तो उसे लोगों का समर्थन हासिल होता था, लेकिन अब कांग्रेस के समर्थन वाली मतपेटी बदल चुकी है। गौरतलब है कि इससे पहले भी शिवसेना ने यूपीए का नेतृत्व एनसीपी प्रमुख शरद पवार को सौंपने की वकालत की थी। सामना के संपादकीय में कहा गया है कि यूपीए के नेतृत्व के लिए कांग्रेस को प्रदर्शन करके दिखाना होगा। संपादकीय में हाल में हुए चुनाव का जिक्र करते हुए कांग्रेस की दुर्दशा के बारे में बताया गया है। प्रदेश में जल्द ही प्रदेश कार्यकारिणी गठन के बाद राजनीतिक नियुक्तियां की जाएंगी। वहीं 31 जनवरी के बाद मंत्रिमंडल को लेकर भी निर्णय किया जाएगा। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार के साथ फेरबदल के संकेत पार्टी नेताओं ने दे दिए हैं। सूत्रों के अनुसार कामकाज के लिहाज से पिछड़ रहे 4 से 6 मंत्रियों की मंत्रिमंडल से छुट्टी कर उनकी जगह दूसरे विधायकों को मौका दिया जाएगा। प्रभारी महासचिव अजय माकन का हाल में राजस्थान का 3 दिन का दौरा भी राज्य पर बारीकी से नजर बनाए रखने के लिए ही हुआ है। ऐसे में जिन मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड खराब है उनकी छुट्टी होने में अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। पूर्व मंत्री व भाजपा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने हनुमान बेनीवाल को बड़ी चुनौती दी है। सिंघवी ने बेनीवाल को सांसद पद से इस्तीफा देकर अकेले दम पर दोबारा लोकसभा चुनाव लड़ने की चुनौती दे डाली है। सिंघवी ने एक ट्वीट करते हुए सांसद बेनीवाल को ये चुनौती दे डाली। सिंघवी ने अपने ट्वीट में लिखा, हनुमान बेनीवाल भाजपा के समर्थन के कारण चुनाव जीतकर सांसद बने थे। यदि उन्हें खुद पर हिम्मत और विश्वास है तो उन्हें पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और नागौर से RLP उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ना चाहिए। गौरतलब है कि पूर्व मंत्री प्रताप सिंह सिंघवी पिछले कुछ दिनों से लगातार सांसद हनुमान बेनीवाल को घेरने में लगे हुए हैं। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का धरना जारी है। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट का शाहजहांपुर बॉर्डर पर दूसरे दिन भी अनशन जारी है। उनका कहना है कि इस कानून से अन्नदाता एक पैसे के लिए परेशान हो जाएगा। जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक वे प्रदर्शन करते रहेंगे। गौरतलब है कि 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान में भी किसानों का पड़ाव जारी है। सबसे खास बात उन किसानों की है जिनकी आयु किसी की 75 पार है, किसी की 80 पार है, लेकिन वे बर्फ जमते हुए भी 0 डिग्री के तापमान में अड़े हैं, डटे हुए हैं अपने अपने स्थानों पर। बहुत बड़ी बात है। सरकार इसको देखे, आंख खुल जाए, लेकिन आदमी तब देख पाता है जब उसका अहंकार का पर्दा नहीं रहे। अभी सरकार के आंखों पर अहंकार का पर्दा है। हम चाहेंगे वो अहंकार का पर्दा हटाए और ये देखे जिन किसानों की आयु बड़ी है, बेबी, जिन बच्चों की आयु छोटी है, बेबी, महिलाएं भी, वे सब इस सड़क पर बसेरा कर डटे हुए हैं अपने घर बार छोड़कर। ये आंदोलन की सबसे बड़ी शक्ति है कि ऐसे लोग टस से मस नहीं हो रहे। मन इसलिए नहीं करता कि किसान वर्ग
इतना पिसा हुआ है कि उसके दर्द की वजह से सारे दर्द गौण हो जाते हैं, सारी सर्दियां गौण हो जाती हैं, खाना पीना गौण हो जाता है। और सरकार को ये सोचना चाहिए कि इतने बड़े दर्द की वजह से सारे दर्द को भूल करके, और यहाँ 0 डिग्री पर हम पड़े हुए हैं। मेरी उम्र है 76 साल, लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि सरकार को सद्बुद्धि हो, इसलिए और इसको तीनों कानूनों को वापस ले, और तभी मैं यहाँ से वापस जाएंगे हम लोग किसान, इससे पहले हम नहीं जा सकते। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिल रहा है। प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में इस सीजन की सबसे सर्द रात रही। यहां न्यूनतम तापमान -4 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं राजधानी में भी सर्द हवाओं ने ठिठुरन को और बढ़ा दिया है। लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव जलाते हुए नजर आए। ठंड के प्रकोप के बीच लोगों की दिनचर्या में खासा असर पड़ा है। लोग देर तक घरों में दुबके रहे। पारे में हुई गिरावट के बाद माउंट आबू में कई जगह बर्फ जमी हुई पाई गई। भारत ने दूसरे टेस्ट मैच में 8 विकेट से जीत दर्ज की है। इस तरह 4 टेस्ट मैचों की सीरीज 1-1 से बरकरार हो गई। शुभमन गिल और अजिंक्य रहाणे नॉट आउट लौटे और टीम इंडिया को शानदार जीत दिलाई। चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी 200 रनों पर सिमट गई। इस तरह से भारत को जीत के लिए 70 रनों का लक्ष्य मिला था। भारत ने 2 विकेट खोकर 15 ओवर में ही लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। कप्तान अजिंक्य रहाणे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।